Good morning everyone. I hope you all are well and you all are doing your study very well. तो बेटा आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी साइंस और मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स और आपके कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर किया जाएगा. आई होप यू लाइक दीज वीडियोस एंड सब्सक्राइब तो मेरे कहने से पहले ही आप कर चुके होंगे. तो बेटा शुरू करते हैं आपके फर्स्ट लेक्चर से. फर्स्ट लेक्चर आपका क्या है? सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन में हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कि बहुत बेसिक वाले एग्ज़ाम से, और कोशिश करेंगे पूरा आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में चले जाओ वहाँ तक आपको देने की. तो बेटा आते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक पे. फर्स्ट टॉपिक इज़ योर सिंप्लीफिकेशन. तो फर्स्ट जो टाइप हमारी सिंप्लीफिकेशन में रहेगी वो टाइप देखो बेटा क्या रहेगी. टाइप फर्स्ट जो आपके पास रहेगी वो किस टाइप के क्वेश्चंस की रहेगी, एक बार ध्यान से देखना बेटा. अगर मैं आपको बोलूं यू हैव टू ऐड 5 प्लस 55 प्लस 555, ठीक है. अगर मैं बोलूं यू हैव टू ऐड देम, अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम तो इसको 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं. 555 यहाँ से 55 और ये आपका 5, ये बन गया 15, ये बन गया यहाँ से 5 and 5 5 10 और 1 11, ये बन गया 5 और 1 6, ठीक है. लेकिन अगर इसी में वो 2-4 टर्म्स और ऐड कर दे तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन यहाँ आता है ना, जब यहाँ पे 2-4 टर्म और ऐड हो जाए तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना. वो ट्रिक्स क्या हैं? जो नंबर रिपीट हो रखा है उस नंबर को बाहर निकाल लो जो कॉमन निकल रहा है. तो कौन सा नंबर रिपीट हो रखा है? 5. कौन सा नंबर रिपीट हो रखा है? 5. 5 को मैंने रखा बाहर. यहाँ से क्या बचा? 1 प्लस, यहाँ से क्या बचा? 11 प्लस, यहाँ से क्या बचा? 111. एक तो आप ये करोगे, फिर क्या करोगे? 1 1 1 1 1 एंड 1, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1. बड़ी कंफ्यूजन सी सिचुएशन है. फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर से कंफ्यूजन. तो आपने बेटा कुछ भी नहीं करना, आपने कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है. आपने यहाँ से शुरू करना है. देखो कैसे. 5 कितने टाइम्स है? फर्स्ट टर्म में 5 कितने टाइम है? ओनली 1 टाइम, तो यहाँ लिख दो 1. यहाँ से कितने टाइम है? 2 टाइम, तो यहाँ लिख दो 2. यहाँ कितने हैं? 3 टाइम, तो 3. बीच में कोई साइन नहीं लिखोगे, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं लिखोगे. अब अगर मैं बात करूं तो ये देखो यही हो गया बेटा. अगर प्लस कर रहे हो तो मैक्सिमम डिजिट तक असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. इसके लिए 1 डिजिट वाले नंबर के लिए 1, 2 डिजिट वाले नंबर के लिए 2, 3 डिजिट वाले नंबर के लिए 3, 4 डिजिट का नंबर है तो 4. क्लियर? तो बेटा इनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई. 5 3 सा 15, 1, 5 2 सा 10 और 1 11, 1 5 1 सा 5 और 1 6. तो आंसर क्या आ गया? 650. ठीक है. इतने में आप सारा लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि वहाँ पे लिखोगे 555, फिर 55, फिर 5, फिर उनको प्लस करोगे. इतने में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. तो बेटा आते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसी टाइप की नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, ध्यान से देखना बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से लिखती हूँ 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333, ठीक है. तो आप क्या करोगे? वही डायरेक्ट काम आपने करना है. एक बार आपने सीख लिया, अब आपने डायरेक्ट करना है. 3 कितने टाइम है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी कि जितना टाइम तक है 4 टाइम तक है तो 4 तक सीधी गिनती लिख दो. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम लास्ट चेक करो, लास्ट कितना है? 4 टाइम्स तक, तो 4 तक सीधी गिनती लिख दो. हो गई सीधी गिनती. 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दो. 3 4 ज़ा 12, कैरी कर गया 1, 3 3 ज़ा 9, 9 and 1 10, 1, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7 and 3 1 ज़ा 3. दिस इज योर आंसर. ये आपका क्या आ गया? आंसर. आई होप अभी तक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ही चुके होंगे. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको इसका करके दिखाऊं तो देखना बेटा. 5 प्लस 55 प्लस 500 55 5555 प्लस 55,555. हो गया ना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड. तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, वही ट्रिक.
कहाँ मैक्सिमम 5 कितने हैं 5, तो 5 तक सीधी गिनती लिख दो 1 2 3 4 5, तो 5 5 जा 25 2, 5 4 जा 20, 20 and 2 22, then 2, 5 3 जा 15, 15 and 2 17, 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 1 जा 5 and 1 6, तो आंसर क्या आ गया 61,725। आई होप इट इज क्वाइट इजी। अब इसी का थोड़ा सा एक लेवल अप लेते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करेगा तो वो मॉडिफाई कैसे करेगा। तो ध्यान से देखना बेटे, अगर अब इसकी जगह पे वो क्वेश्चन देता है, ध्यान से देखना बेटा, इसकी जगह पे वो क्वेश्चन दे रहा है 1 इंटू 1/2 प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस 111 इंटू 1/2 प्लस 1111 इंटू 1/2। सबसे पहले दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ये। तो देखो बेटा, एक तरीके से ऐसे ही करते हो 1 प्लस 1/2, ऐसे ही करते हो ना 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो कितना आ गया 3/2। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, इसका मतलब क्या है 1 प्लस 1/2। इन सेम वे इसको ब्रेक करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी 11 प्लस 1/2। उसको ब्रेक करके कैसे लिखूंगी 111 इंटू 1/2। उसको कैसे लिखूंगी 1111 इंटू नहीं बेटा प्लस 1/2, प्लस 1/2। तो अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या किया, सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया, टर्म्स को रीअरेंज किया, इसको 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 और इसको लिख लिया एक साथ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, बीच में प्लस का साइन। जो ये बाकी टर्म्स बच गई थी इनको क्या किया, इनको इकट्ठा कर दिया अलग से, इसको इसको और इसको। कैसे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। तो यहां से देखो बेटा, इनको सोल्व करूंगी हाफ एंड हाफ 1, हाफ एंड हाफ 1 एंड 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन है, 1 कितने टाइम है 1 टाइम, 1 कितने टाइम है 2 टाइम, 1 कितने टाइम है 3 टाइम, 1 कितने टाइम है 4 टाइम। तो यहाँ से देखो 2 प्लस 1 2 3 4, इट मीन्स 1 2 3 6 इज योर आंसर। क्लियर बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरे को इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से डायरेक्ट उठाते तो क्या करते 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितने टाइम 4 टाइम, 1 2 3 4, तो 2 2 जा 4, तो डायरेक्ट आ गया 2 प्लस सेम यहाँ से फटाफट 1 कॉमन, क्या बचा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इंटू 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 2 1 2 3 6। क्लियर। तो जितना क्वेश्चन को जल्दी करोगे प्रैक्टिस के बाद उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसके अंदर हम करेंगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने सबसे पहले सिंपल किया, उसके बाद फ्रैक्शन किया सेम वाले टाइप का, उसके बाद डेसिमल में करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसके अंदर मैं लिखती हूँ 3 इंटू 1/2 प्लस 33 इंटू 1/2 प्लस 333 इंटू 1/2 प्लस 3333 इंटू 1/2। अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा हमने क्या करना है। तो सेम प्रोसीजर बेटा 1 2 3 एंड 4, कितने टाइम 4 टाइम, 4 टाइम क्या है बेटा 1/2, तो 2 2 जा 4, यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस, क्या आ गया 2 प्लस। इसके बाद दोनों में से 3 कॉमन, 3 कॉमन, तो यहाँ 3 कितने टाइम है 1 टाइम, यहाँ 3 कितने टाइम है 2 टाइम, यहाँ 3 कितने टाइम है 3 टाइम, यहाँ 3 कितने टाइम है 4 टाइम। तो अगर मैं बात करूँ सीधी गिनती मैक्सिमम नंबर 4 बार, तो सीधी गिनती लिख दो 1 2 3 4, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 3 4 जा 12 1, 3 3 जा 9 9 और 1 10, 3 2 जा 6 6 और 1 7 एंड 3 1 जा 3। अगर इसमें 2 प्लस करूंगी तो डायरेक्ट आपके पास आ गया 3704। क्लियर।
अभी आप बोलोगे मैम आपने तो बहुत ईजी सा करा दिया, सिर्फ 3 3 वाला 2 2 वाला करा दिया, आगे वाले क्वेश्चन अगर इसमें 3 आ गया भाई में 4 आ गया तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, सेम काम आपने करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में सेम तरीके से आपको वो दे दे 2 × 1/3 प्लस डबल 2 × 1/3 प्लस ट्रिपल 2 × 1/3, तो 1 2 3 1/3 आपका कितने टाइम है? 3 टाइम। तो 3 × 1/3 कितना आ गया यहाँ से? ओनली 1। तो 1 प्लस क्या आ गया यहाँ से? 1 प्लस 2 आपका कॉमन, क्योंकि 2 रिपीट हो रखा है बेटा। क्या रिपीट हो रखा है? 2 आपका रिपीट हो रखा है। 2 कितने टाइम है? 1 टाइम। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। तो कितना आ गया? 1 प्लस 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो कितना आ गया? 2 4 5 इज योर, सॉरी 2 4 7 इज योर आंसर। यार अब आते हैं आपके बेटा नेक्स्ट टाइप पे। अब इसमें कितना भी दे रखा हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, 1/4 दे, 1/5 दे, कुछ भी दे, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप इसके अंदर क्या आती है बेटा? डेसिमल। अगर सेम क्वेश्चन आपको डेसिमल में दे दे तो आप क्या करोगे? आगे कंटिन्यू करने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है फिर अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हो तो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपका क्या है? ध्यान से देखना बेटा, डेसिमल में अगर गिवन है, क्या गिवन है? डेसिमल में। डेसिमल का मतलब यहाँ से क्या है? डेसिमल का मतलब है अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, 0.8 0.88 0.888 0.8888, तो आप क्या करोगे? वैसे भी बच्चों का फ्रैक्शन और डेसिमल देख के दिमाग घूम जाता है, तो बेटा दिमाग घुमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे करोगे। जो सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, 8 रिपीट हो रहा है बार बार, क्या आ रहा है? 8, तो आपने उसको क्या करना है? बाहर निकाल लेना है। 8 को अगर मैंने बाहर निकाला तो क्या बना? 0.1, यहाँ से 0.11, ये 0.111, ये क्या बना? 0.1111। क्लियर? इसके बाद आप क्या करोगे? सेम प्रोसीजर बेटा, अगर डेसिमल के बाद है, 0 तो आएगा ही आएगा, 0 पॉइंट। अगर डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद आपने लिखनी है बेटा उल्टी गिनती। उल्टी गिनती मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैक्सिमम नंबर क्या है? 4। 4 से 1 तक उल्टी गिनती लिख दो, 4 3 2 1, ठीक है। क्या लिख दो? 4 से 1 तक उल्टी गिनती लिख दो, मैक्सिमम नंबर लो, मैक्सिमम नंबर के बाद उल्टी गिनती 1 तक, ठीक है। अब देखो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24 and 1 25, 8 4 सा 32, 32 and 2 34, तो कितना आ गया? 3.4568 is your आंसर। इजी और डिफिकल्ट? कुछ भी नहीं करना बेटा। डेसिमल का मतलब क्या है? उल्टी गिनती। बिना डेसिमल है, विदाउट डेसिमल है तो सीधी गिनती, ठीक है। तो अब आते हैं आपके इसी में, अगर वो मिक्स दे दे, इसी के अंदर वो क्वेश्चन क्या दे दे, ध्यान से देखना बेटा, इसी के अंदर अगर वो क्वेश्चन दे दे 8.8 प्लस 88.88 प्लस 888 इंटू 888, तो आप क्या करोगे? बेटा सबको पता है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 8 प्लस 0.8। इसको क्या लिख सकती हूँ? 88 प्लस 0.88। इसको क्या लिख दिया? 888 प्लस 0.888। डेसिमल वालों को अलग कर लो, विदाउट डेसिमल वालों को अलग कर लो, इनका अलग से पेयर बना लो और इनका अलग से पेयर बना लो। अगर इनका पेयर बनाऊंगी तो क्या बना? 88 प्लस 888, यहाँ से क्या बना? 0.8, 0.88, यहाँ से 0.888। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। क्या करोगे? सबसे पहले 8 बाहर, क्या आ गया? 8 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है।
बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 8 0 पॉइंट, मैक्सिमम कितने हैं 3, तो 3 से 1 तक उल्टी गिनती 3 2 1। तो देखो बेटा 8 3 ज़ा 24 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 18 1, 8 1 ज़ा 8 and 1 9 प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 and 1 25। कर दो बेटा प्लस, अगर इसको प्लस करूंगी तो कितना बन गया 986.568 इज योर आंसर। हो गया क्वेश्चन चुटकियों में। अगर ऐसे करते तो वैसे भी कंफ्यूजन रहती, वैसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर रहता। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, और अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।